नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में उस समय खलबली मच गई, उस समय हड़कंप मच गया जब हरियाणा के सिर्फ एक जिले पानीपत के अंदर ही न्यायिक परिसरों के द्वारा अलग अलग मामलों में 3 एसएचओ सहित 7 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया और यहां तक कि इन सबसे अलग 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सजा तक सुनाई जा चुकी है। यानी कि अपने आप में यह एक बहुत बड़ा मामला है जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून के सामने कोई सरकारी अधिकारी हो, कानून का रखवाला ही क्यों ना हो, छोटा रह जाता है, बोना पड़ जाता है और अगर गलत किया है तो कानून उसको भी छोड़ने वाला नहीं है, बख्शने वाला नहीं है। आपको बता दें कि पानीपत की विभिन्न अदालतों ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने, आदेशों की अवहेलना करने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। अदालतों ने कड़ा संदेश दिया है कि न्याय में देरी या पुलिस या लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो काम हरियाणा पुलिस के अधिकारी नहीं कर पाए, पुलिस वालों को सुधारने का, अब वो जिम्मा जो है न्यायिक परिसरों ने ले लिया है और कोर्ट जो है अब पुलिस वालों को एक एक करके चुन चुन कर सुधारने का काम कर रहे हैं, उनकी अकल ठिकाने लाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पानीपत जिले की अलग अलग न्यायालयों के द्वारा जिन 3 एसएचओ सहित 7 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किए गए हैं और अन्य 3 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में सबसे पहला नाम एसएचओ अनिल का है, जो कि पानीपत के थाना सेक्टर 29 में तैनात हैं। कोर्ट ने इनसे संबंधित एक मामले में एक शिकायत में खुद ही स्वतः संज्ञान लिया है और एसपी पानीपत से रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर विचार अभी बाकी है और मामले को 7 फरवरी 2026 के लिए स्थगित किया गया है। यानी कि कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए एसएचओ अनिल के खिलाफ एसपी से पूर्ण एक रिपोर्ट मांग ली है। अब उसमें क्या कुछ निकल के आता है वो 7 फरवरी को डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एसएचओ श्रीनिवास, जो कि थाना किला पानीपत में तैनात हैं, अदालत द्वारा पुलिस कार्य प्रणाली पर खुद ही यहां पर भी स्वतः संज्ञान लिया गया है और इसमें जो है बीएनएसएस की धारा 223 के तहत एसएचओ को सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही एसपी पानीपत से इस घटना की रिपोर्ट भी तलब की गई है। यानी कि जिस शिकायत से संबंधित कोर्ट ने स्वतः पुलिस की कार्यप्रणाली पर संज्ञान लिया है, उस मामले में एसएचओ श्रीनिवास को कोर्ट ने एक बार के लिए नोटिस देकर मौका दिया है कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। एक तरीके से कहें तो उनके खिलाफ भी न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और पानीपत एसपी से भी एक पूर्ण रिपोर्ट मांग ली गई है इस मामले से संबंधित। वहीं एक पूर्व एसएचओ राजीव कुमार, जो कि थाना तहसील कैंप में तैनात थे, उन पर भी एक मामले में आरोपी को नाबालिग घोषित करने की अर्जी पर रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने में अत्यधिक देरी की गई, जिस पर अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने पाया कि बार बार अवसर देने के बावजूद इस पूर्व एसएचओ राजीव कुमार के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अब उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 208 बी और 210 बी के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2026 को होने वाली है, जिसमें अगर कोर्ट इस पूर्व एसएचओ राजीव कुमार के जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह, जो कि पानीपत सम्मन स्टाफ में तैनात हैं, 2 गवाहों के खिलाफ जारी जमानती वारंट को तामील करने में लापरवाही बरती और केवल फोन पर सूचना देने की रिपोर्ट लगाकर वापस कर दिया। तो इस पर जो है कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसे वारंट के निष्पादन में जानबूझकर डाली गई बाधा माना है और हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह के खिलाफ धारा 207 बीएनएस के तहत संज्ञान लेते हुए 8 अप्रैल 2026 के लिए सम्मन जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक अन्य मामले में कांस्टेबल अजय को भी व्यक्तिगत रूप से सम्मन तामील होने के बावजूद 3 जुलाई 2024 को अदालत में गवाही देने के लिए पेश नहीं हुए और उस मामले में अब जो है संज्ञान ले लिया गया है। कोर्ट ने इसे आदेशों का उल्लंघन और धारा 174 आईपीसी के तहत अपराध माना है और अगर यहां पर किसी भी तरीके से कांस्टेबल की कमी निकलती है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एक और अन्य कांस्टेबल सियाराम,
जिन्होंने न्यायिक आदेशों की अवहेलना की और इससे संबंधित मामले पर अब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि आरोपी कांस्टेबल सियाराम के खिलाफ धारा 207 बीएनएस के तहत आरोप तय किए गए हैं। उन्हें 30,000 के बेल बॉन्ड और बैंक एफडीआर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि थाना तहसील कैंप पानीपत में तैनात अजय को भी कोर्ट ने जो है संज्ञान लेते हुए आरोपी माना है। नायब कोर्ट के माध्यम से अदालत के संदेश प्राप्त करने के बावजूद संबंधित रिपोर्ट भिजवाने में विफल रहे, जिसके बाद अब कोर्ट ने कार्रवाई की है। एसपी पानीपत द्वारा उनके खिलाफ अलग से विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इसके निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। अब आपको बता दें कि इन 7 पुलिसकर्मियों के अलावा भी, जिनमें 3 एसएचओ शामिल हैं, 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सजा भी कोर्ट के द्वारा सुनाई जा चुकी है। आपको बता दें कि चौकी थर्मल पानीपत में तैनात एसआई विनोद कुमार को स्टेट बनाम गौरव नामक एक सत्र मामले में गवाह के रूप में तलब किया गया था। सम्मन की तामील होने के बावजूद वे 29 मई 2024 को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इसे धारा 174 आईपीसी के तहत अपराध माना। आरोपी ने प्री लोक अदालत में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी और पहली बार अपराध होने के कारण नरम रुख अपनाते हुए रिहा कर दिया। इसके अलावा महिला कांस्टेबल रोजी, जो कि पानीपत की महिला थाना में तैनात हैं, कांस्टेबल रोजी को स्टेट बनाम लकी केस में 30 मई 2024 को गवाही के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था। कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद वे अनुपस्थित रही। इस मामले में भी उनके खिलाफ धारा 174 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। 26 जुलाई 2024 को लोक अदालत के दौरान उन्होंने बिना किसी दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए भविष्य के लिए कड़ी हिदायत देकर मामला निपटा दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल सोनिया, जो कि थाना इसराना पानीपत में तैनात हैं, कांस्टेबल सोनिया को स्टेट बनाम अर्जुन मामले में 30 मई 2024 को गवाह के तौर पर बुलाया गया था। वे भी अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए पेश नहीं हुई और उनके खिलाफ धारा 174 आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत में पेश होकर सोनिया ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया। न्यायाधीश ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन पूर्ववृत्त और पहला अपराध देखते हुए चेतावनी देकर रिहा करने के आदेश दे दिए। और इसी तरीके से जो है इन मामलों को देखकर साफ पता चल रहा है कि कोर्ट का रुख जो है पुलिस वालों के प्रति बिल्कुल भी नरम नहीं है। यानी कि जहां पर भी किसी पुलिसकर्मी की, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी, कमी पाई जाती है, गलती पाई जाती है, लापरवाही बरती जाती है, अपनी जिम्मेवारी का, अपनी ड्यूटी का जो है निर्वहन अच्छे से नहीं किया जाता, अपना फर्ज नहीं निभाया जाता, या फिर न्याय प्रक्रिया को बाधा डालते हुए देरी करवाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। चाहे वो कोई कांस्टेबल हो, चाहे वो कोई एसआई एएसआई हो, चाहे वो कोई एसएचओ ही क्यों ना हो, सभी को जो है कोर्ट रगड़ने का काम करता है जहां पर किसी पुलिसकर्मी की, किसी पुलिस वाले की गलती पाई जाती है। और कोर्ट के इसी कठोर रुख के चलते अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और जिन भी न्यायिक मामलों में देरी हुई है, जो भी न्यायिक मामले पुलिस की कार्यप्रणाली के चलते पुलिस वालों की देरी के कारण लंबित पड़े हैं, उनको निपटाने का कार्य अब तेजी से किया जा रहा है कि कहीं अन्य पुलिसकर्मियों का किसी अन्य जिले में नंबर ना लग जाए और पूरे पुलिस महकमे में एक हड़कंप खलबली ना मच जाए। हरियाणा प्रदेश की जनता कोर्ट के पुलिस महकमे के प्रति रुख को लेकर क्या राय है, क्या नजरिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।